टेल मी। बढ़िया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और भाई कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? बताइए प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है प्रिपरेशन भी। चलिए तो यार एक बार सभी लोग सेशन के लिंक शेयर करके आ जाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो सके और सभी स्टूडेंट सेशन का एडवांटेज ले सकें। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं। आज के सेशन में अभी सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे आपको जो 2 क्वेश्चन मैंने एज होमवर्क दिए थे, वह 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे किस पर? चेंज ऑफ ऑर्डर पर। फिर हम किस पर डील करेंगे माय डियर? एंड देन हम डील करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर पर। तो यार आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग एक बार सेशन के लिंक शेयर कराइए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो सके और सभी स्टूडेंट सेशन का एडवांटेज ले सके फास्ट। चलिए तब तक हम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वह अनाउंसमेंट मैं आपको बता देता हूँ। माय डियर आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक से ज्वाइन नहीं हुए, आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक से ज्वाइन, क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस का एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलता है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें। एंड ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि आपको क्या कोड यूज करना है। यूज कोड पल्लव लाइफ व्हाइल टेकिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ताकि आप सभी स्टूडेंट को क्या मिल सके? आप सभी स्टूडेंट को हेल्प हो सके किसमें? डेली डोज कंसेप्ट, डेली डोज कंसेप्ट, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड आपको हेल्प हो सके हैंड रिटन नोट्स में। तो आप सभी जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। एंड सर इससे हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है? आप प्रेस करना है गेट ए सब्सक्रिप्शन, देन चूज योर प्लान आइदर प्लस और आइकॉनिक। अगर आप प्लस चाहते हैं देन चूज योर प्लान एज प्लस, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ। But don't forget to use the code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. And अगर आप आइकॉनिक चाहते हैं then choose your plan as iconic, then choose your monthly plan either 12 month, 18 month or 24 month. And same don't forget to use the code as Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. एंड आप में से जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बता दें कि आप सभी स्टूडेंट जो भी गेट एंड ईएससी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए वन बैच में न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। क्या? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। कब से डियर? 27 अक्टूबर से। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रवीण सर, मंडल सर, गिल सर जैसे यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपके साथ आपके सभी टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प करेंगे एक बेस्ट वे में। तो माय डियर फ्रेंड आप सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। एंड जो स्टूडेंट गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ है? 27 अक्टूबर से। और उसमें न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ आपके लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। एंड आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि सर इस कॉम्बैट कब होने वाला है? डियर इस बार कॉम्बैट होने वाला आपका 31 अक्टूबर को एट 11 AM पर। जैसे मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, डबल ई ब्रांच, ईसीई ब्रांच एंड सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। इसमें आपका 60 मिनट का टेस्ट होगा और आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन वाले।
तो आप सभी लोग अपने आप को इस टेस्ट के लिए एनरोल करें, और अगर आप इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। एंड जो स्टूडेंट गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अल्टीमेट ऑफर आया है कि अगर आप 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। मींस आपके लिए ये 4+1 का ऑफर है माय डियर। कितना सर जी? 4+1 का ऑफर है। तो माय डियर, आप सभी जल्द से जल्द इस ऑफर का एडवांटेज लें और अनअकैडमी को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। एंड डियर, यहाँ पर अगर आप देखें तो इससे सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप 28% के अप्रॉक्स सेव कर सकते हैं। एंड आप सभी को बता दें कि अनअकैडमी पर आप सभी स्टूडेंट पर एक नया फीचर आया, अनअकैडमी आस्क का डाउट, जिसमें आपके जो भी डाउट है आप सभी स्टूडेंट्स आपके सभी डाउट अनअकैडमी से पूछ सकते हैं। सजी कैसे? आपको जो भी आपका डाउट है आप उसके पिक लीजिए, अनअकैडमी को सेंड कीजिए। अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट को हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। सर हम यहाँ पर ऐसे कितने डाउट पूछ सकते हैं? डियर, आप यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट पूछ सकते हैं, जितने भी आपके डाउट है। और डियर, आपको बता दें कि प्राइस हाइक की डेट आ चुकी है। प्राइस हाइक होने वाला है 1 नवंबर से। तो भैया प्राइस हाइक से पहले जुड़ जाइए, आपके पास बहुत अच्छा ऑफर है कि अगर आप अभी लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आप सभी स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए एक्स्ट्रा मंथली भी मिल रहे हैं कि आप सभी स्टूडेंट अगर 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ एक्स्ट्रा, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो माय डियर, विदाउट एनी डिले join Unacademy Plus और Iconic by using code as a part of life। चलिए भाई, तो ये थे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थे। अब हमने जो आपको क्वेश्चन ऐसा होमवर्क दिए थे, पहले वो क्वेश्चंस करते हैं एंड देन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन r d theta dr over the area of the circle where r is equal to a sin theta। चलिए जल्दी से करिए भाई। फास्ट फास्ट फास्ट। लास्ट 100 सेकेंड। लास्ट 60 सेकेंड। लास्ट 50 सेकेंड।
Last 30 seconds, my dear. Ten second. चलिए, टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। सर जी इससे कैसे करें? तो आपको दिया क्या है कि सर जी अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपको कहा गया है कि सर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमें दिया गया है सर जी पोलर फॉर्म आर डी आर, सर आर डी टीटा डी आर। एंड अगर आपसे मैं इसकी बात करता हूं तो आपने क्या कहा कि सर यहाँ पर हमें दिया गया सर जी सर्कल, और अगर आपको सर्कल कितना दिया गया जिसमें आर इक्वल टू ए साइन थीटा, तो आपने क्या क्या किया सर, हमें ये सर्कल दिया गया। अब बात करते हैं इसके, हम किसके, किस सर जी हम इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो आपने क्या कहा, अगर मैं यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी 0। इसका मतलब क्या है सर जी, ये हमारे एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 रखता हूँ तो आर की वैल्यू ए के बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या है सर जी, हमारा सर्कल कुछ इस प्रकार से अगर आप तो ये कितना है सर, दिस इज थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, और ये कितना है सर जी, दिस इज थीटा इक्वल्स टू 0। ओके, अब अगर आपने ये पोलर फॉर्म में लिया तो सर जी पोलर फॉर्म में जब आपने एलिमेंटल स्ट्रिप लेंगे तो सर आर थीटा के फॉर्म में हम लेते हैं। तो सर जी इसकी बात करें तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी रहेगी, आर इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, है ना यार। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या होता है सर जी, इन कार्टेशियन फॉर्म आप वैल्यूज आपकी एक्स वाई में लेते हैं सर। इन पोलर फॉर्म आपकी जो वैल्यूज रहती है वे आर थीटा के फॉर्म में रहती है। अदर देन दैट, पहला हुआ कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा पोलर फॉर्म, तीसरा हुआ पैरामेट्रिक फॉर्म। उसमें क्या होता है सर, एक्स इज फंक्शन ऑफ टी, वाई इज फंक्शन ऑफ टी, जेड इज फंक्शन ऑफ टी। यस और नो? यस सर। तो अब आपने क्या कहा, चलिए भाई इससे सॉल्व करते हैं। अब आपने क्या कहा सर, मुझे करना है डबल इंटीग्रेशन किसका, आर डी टीटा डी आर का। किसका करना है माय डियर सर जी, इसका। ना अगर आपसे मैं इसकी बात करूं तो आपने क्या करा कि सर जी एक काम करो, ये जो पूरा सर्कल है इसमें ये वैल्यू हमारी कहां से स्टार्ट हुई सर, ये हमारा थीटा है सर जी। इस पर भी ये क्या है सर जी, ये हमारा वाई एक्सिस के अगर हम बात करें तो ये सिमेट्रिक दिख रहा है। अरे बताओ यार, बाय एक्सिस या थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, वर्टिकल को जनरली बाय एक्सिस कहते हैं इसलिए मैंने कहा, बट अगर आप देखें थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे ही आपको सिमेट्रिक दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो हमने क्या करा कि सर जी ये जो दिया गया हमें डबल इंटीग्रेशन आर डी टीटा डी आर, ये हमें निकालना है सर जी ओवर द कंप्लीट रीजन। तो आपने क्या कहा सर, मुझे इस कंप्लीट रीजन में निकालना है। तो मैंने क्या करा सर, इसका एक काम करते हैं सर, इस रीजन का निकाल लेते हैं, और जैसे इस रीजन का निकलेगा इसके दो गुना कर दें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, दिस इज 2 टाइम्स दिस वैल्यू इज डबल इंटीग्रेशन आर डी टीटा डी आर। ओके सर जी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी सर जी, अब हम बात करते हैं लिमिट की। लिमिट की अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे बताइए आपका आर कहां तक वेरी हो रहा है सर जी। आर की अगर मैं बात करूं तो आर वेरी हो रहा है हमारा 0 से लेके आर इक्वल टू ए साइन थीटा जनरल फॉर्म में। तो आपने क्या कहा सर जी, ये आर वेरी हो रहा है आर इक्वल टू 0 से लेके आर इक्वल टू व्हाट सर जी, ए साइन थीटा। वहीं अगर मैं आपसे थीटा की बात करता हूं तो थीटा से कहां तक वेरी हो रहा है सर जी, थीटा वेरी हो रहा है थीटा इक्वल टू वेयर सर, 0 से लेके सर इस पोर्शन की बात करें तो सर जी थीटा इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2, हाँ या ना? यस सर। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वैल्यू कितनी होगी, दिस इज 2 टाइम्स थीटा इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2। आपने r जो है आपकी वेरिएबल लिमिट है तो आपने इसके रिस्पेक्ट में से इंटीग्रेट करा। सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज a sin थीटा, एंड दिस वैल्यू इज d थीटा। दिस इज कम आउट टू बी 0 टू पाई बाई 2। ये आपने क्या किया, दिस 2 एंड दिस 2 इज कैंसल आउट, सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, एंड 0 रखने पे तो सर जी 0 ही हो जाएगा। यस सर। चलो भाई, अब अगर ये वैल्यू आई है तो अब आपने क्या करा कि सर अगर मेरी ये वैल्यू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा आई है तो सर जी सबसे पहले तो इस साइन स्क्वायर को चेंज करते हैं सर, क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने का। सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, दिस इज ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2,
दिस इज 0 to पाई बाई 2। अब हमने इससे क्या करा सर, इससे लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। सर जी ये क्या करा, अरे मेरे लाल आपने cos 2 थीटा का फॉर्मूला सुना है कि नहीं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस सर, तो आपने क्या करा, इससे लिख दिया आपने 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट सर जी, इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। सो यहां से आपके साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है मेरी 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने वही तो लिखा है, अगर आपको समझ नहीं आया तो ये आप देखिए। यस सर, तो ये क्या हो गया सर, दिस इज ए स्क्वायर बाई 2। चलो भाई इससे इंटीग्रेट आपने डी थीटा को तो आ गया थीटा, कॉस 2 थीटा को करा तो आ जाएगा सर जी साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। and the limit is from 0 to what sir, 0 to pi by 2। बस भैया इससे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अपर लिमिट रखी तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, एंड दिस वैल्यू ये कितना हो जाएगा सर जी साइन पाई, ये हो जाएगा 0 एंड 0 रखेंगे 0 और ये भी हो जाएगा 0, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। कितने लोगों का यही आंसर आया था। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, क्योंकि पोलर फॉर्म में स्टूडेंट्स को जनरली कंफ्यूजन होता है, बट अगर आप देखें आप बेसिक तरीके से जाते तो किसी भी प्रकार से आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए था। ओके चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आपको दिया था, क्या निकालना था आपको, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर dx dy dz, where r is r denote the region bounded by x equals to 0, y equals to 0, z equals to 0, and x plus y plus z is equals to a, where the value of a is greater than 0। चलिए भाई, and your time start now। चलिए ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं ताकि आप एक सिस्टमेटिक वे में कर पाए इसे।
लास्ट 60 सेकेंड। लास्ट 15 सेकेंड। तो सर ऑप्शंस, डियर ऑप्शंस के लिए नहीं, आपको ये ट्रिपल इंटीग्रल इसकी वैल्यू निकालनी है। आपका ऑप्शन की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट इसमें कमेंट कर दीजिए, आपका हो जाता है सॉल्व। तो नहीं आंसर है तो कोई बात नहीं। आइए चलिए, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट मी सॉल्व। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है डियर। चलिए चलिए चलिए, आइए भाई, इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने क्या करा कि सर अगर इसे समझे तो थोड़े से ध्यान से समझिएगा भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये क्या हुई सर, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर जेड एक्सिस। ओके सर, इसमें दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए। अगर मैं इसकी बात करूं, एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है ये बताओ सर। एक्स एक्सिस का मतलब ये होता है सर, y एंड z की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अरे होती है कि नहीं एक्स एक्सिस पर? यस सर। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पर बात करें तो सर जी y एंड z जीरो, तो ये कितने पर कट कर रहा है हमारे एक्स एक्सिस को? सर जी a पर। और देखिए आपके a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये पॉजिटिव a पर कट कर रहा है, पॉजिटिव साइड। सेम अगर मैं आपसे बात करूं y एक्सिस का मतलब क्या होता है सर, y एक्सिस का मतलब होता है x एंड z की वैल्यू जीरो, x एंड z की वैल्यू जीरो। तो आपकी यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर सर जी, y एक्सिस को कट कर रहा है a पर। और अगर मैं आपसे बात करूं z एक्सिस का मतलब क्या होता है सर जी, z एक्सिस का मतलब होता है x एंड जीरो। तो ये वैल्यू b आपकी कितनी होगी सर, दिस वैल्यू इज आल्सो a। ओके, तो आपने क्या करा सर जी, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपका ये जो प्लेन है ये कैसा है सर, जो एक्स एक्सिस को वन पर, वाई एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को ए पर एंड जेड एक्सिस को भी ए पर कट कर रहा है। इसका मतलब दिस इज समथिंग लाइक दिस। जल्दी से बताइए, ऐसा ही है? ये आपका कौन सा प्लेन हुआ सर जी? दिस इज अवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए प्लेन। जल्दी से बताइए, यही है हाँ या ना? हाँ सर जी, यही प्लेन है। चलिए, अब अगर मैं आपसे इसमें बात करता हूँ, आपको दिया क्या गया, आपको रीजन कौन सा लेना है, x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल जीरो एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए। यानी कि आपने क्या कहा सर, मुझे इसके मतलब ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस इसके बीच का, और ये मतलब मुझे ये अंदर का रीजन लेना। तो अगर मैं आपसे इसमें बात करता हूँ कि यार सबसे पहले मैं z की लिमिट निकाल लेता हूँ, इससे मैं फ्री हो जाऊंगा। तो आपने z की लिमिट निकालने का, तो आपने क्या कहा सर, z की अगर मुझे लिमिट निकालना, z की लिमिट कहां से होगी सर? लोअर लिमिट अगर z की देखूं तो z इक्वल टू जीरो है, और अपर लिमिट की बात करूं तो स्टूडेंट डायरेक्टली a कह देते। अरे भैया a कहां से आएगा? आपको मुझे एक बात बताइए, z अगर आप लेंगे तो सर जी इस वे में लेंगे। आपने क्या करा, ये है हमारा प्लेन, तो सर हुई हमारी एलिमेंटल स्ट्रिप। तो ये किस पर डिपेंड कर रही है सर जी? यहाँ पर, यहाँ से आपकी z की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी? a माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, अब हमने क्या करा है कि सर जी एक काम करो, इससे z की जगह इससे z कर दो। मान लो ये x है, ये y है और ये z, इसलिए ताकि आपको 3D और अच्छे से समझ आ सके। अब आपने क्या कहा, z की लिमिट निकल गई, z की लिमिट निकल गई, इसका मतलब क्या सर जी, अब हमारा ये वाला टेंशन खत्म हो गया। यस सर, आप देखते जाइए कैसे मैं सारी चीजों को क्लियर, आपको पूरी चीजें समझ आएगी। यस सर, z एक्सिस की लिमिट आई। अब आपने कहा मुझे सर y एंड x की लिमिट चाहिए। y एंड x की अगर मैं आपसे लिमिट की बात करूं तो आपने क्या करा, z एक्सिस निकालना था, तो एक एलिमेंटल स्ट्रिप ली। अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो y आपका कहां से कहां तक वेरी हो रहा है सर जी? अगर मैं यहां पर y की बात करूं तो y मेरा वेरी हो रहा है y इक्वल टू जीरो से लेके कहां तक सर? y इक्वल टू
0 टू y हमारा हो रहा है इस प्लेन तक, जहां पर z हमने क्या कर दिया सर जी 0 कर दिया, तो अब सिर्फ हमारा इतना बचा है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी a माइनस एक्स। ओके, अब मैं अगर आपसे बात करूं तो आपने क्या करा सर जी, अब आप मुझे सर जी y से भी कोई मतलब नहीं है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस को देखना है। तो ये आपका बचा कितना, सिर्फ सर इतना ही बचा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी हो रही है, x इक्वल टू 0 से इक्वल टू a तक। तो मुझे बताइए ये समझ आया? मैं आपका डायग्राम फिर से बना देता हूँ, अदरवाइज आप कहेंगे कि सर ये हुआ क्या। तो अब मगर ये समझाने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि आपको समझ आए कि भाई जब हम z प्लेन ले रहे हैं तो हमने तीनों के बारे में सोचा, फिर z हो गया तो हमने z को हटाया, फिर हम x प्लेन में ही सोचे, फिर xy प्लेन में हमने जैसे ही y की वैल्यू हटाई x हमने y और z एक्सिस हटा दी, फिर सिर्फ हम x एक्सिस पर पहुंचे। इस प्रकार से हुआ। जल्दी से बताओ भैया हाँ या ना। टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। यस सर, चलिए चलिए चलिए। अब आपको क्या करना है सर जी, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी सर जी, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है ट्रिपल इंटीग्रेशन। दिस इज ट्रिपल इंटीग्रल, दिस इज r, दिस वैल्यू इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ऑफ z स्क्वायर, दिस इज dx dy dz। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप सबसे पहले बात करेंगे, आपने क्या कहा सर z हमारा क्या आ रहा है सर, z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, और z इज फंक्शन ऑफ x एंड y। इसका मतलब क्या है सर जी, सबसे पहले हमने z के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हमने कहा कि सबसे एंड में हमारी जो कांस्टेंट लिमिट है वो x की है, तो सबसे एंड में हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर सर जी हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y हमारा क्या है सर, फंक्शन ऑफ x। सर 0 टू a x। और z की अगर मैं आपसे बात करूं तो सर जी z के रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो z की लिमिट कहां से कहां तक आ रही है सर जी, z इक्वल्स टू 0 टू a माइनस x माइनस y। और लिमिट क्या दी हुई है हमें सर जी, x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ z स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज dz। बस भैया इंटीग्रेट कर दो। ओके, अब आपको क्या करना है सर जी, बस मुझे अब इंटीग्रेशन करना है। चलिए भाई इंटीग्रेट करिए। दिस वैल्यू इज x इक्वल्स टू 0 टू a, वैल्यू इज dx, दिस इज dy फ्रॉम 0 टू a माइनस x। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने क्या कहा सर, हम करेंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू z कीपिंग x एंड y एज कांस्टेंट। तो आपने x एंड y को कांस्टेंट लेकर किया, तो दिस वैल्यू इज x एंड y हो गए कांस्टेंट, सो दिस वैल्यू इज x स्क्वायर इनटू z प्लस ऑफ y स्क्वायर इनटू z प्लस ऑफ z क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फ्रॉम द लिमिट 0 टू a माइनस x माइनस y। हाँ सर जी, बस अब आपको क्या करना है सर जी, मुझे z की जगह पर a माइनस एक्स माइनस वाई अपर लिमिट रख दो भाई बस। तो ये हो गई हमारी लिमिट कहां से कहां तक, x इक्वल्स टू 0 से लेके a dx, and this value is dy and the value is सर जी 0 टू a माइनस x। आपने क्या करा सर जी, z की जगह पर हमने वैल्यू रख दी, दिस वैल्यू इज x स्क्वायर, दिस इज a माइनस x माइनस y plus of this value is y square and this value is a minus x minus plus of z cube की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, दिस इज a minus x minus y the whole cube divided by this is 3। ओके सर जी, अब जैसे ही आपने z की जगह 0 रखा तो ये 0 ये 0 ये 0। चलिए भाई आ जाइए। तो आपने इससे वैल्यू को अगर देखे तो ये वैल्यू क्या हो गई सर जी, दिस वैल्यू इज 0 टू a dx as it is, this value is 0 to a minus x। चलो भाई dy पर हम मूव करेंगे, बट dy पर मूव करने से पहले आपने क्या सर जी, इससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, दिस वैल्यू इज a माइनस x माइनस ऑफ दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ x स्क्वायर y प्लस ऑफ दिस वैल्यू इज a माइनस x y square minus of this is y square into y, this value is y cube plus of इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, so this value is as it is a minus x minus y the whole cube divided by 3 dy। ओके भैया इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो थोड़ा सा। क्या इंटीग्रेशन में अब आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, बट हम बैठे हैं तो भाई डरने की जरूरत नहीं है। सर दिस इज 0 टू a dx
चलिए इसकी अगर आप बात करें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेट हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई करना, तो अदर वेरिएबल इज कांस्टेंट, सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स एज इट इज, dy को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका कितना जाएगा सर जी y माइनस, अगर मैं आपसे इसकी बात करूंगा a माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर y, और अगर आप y का करेंगे तो सर जी y स्क्वायर बाई 2, तो दिस इज एक्स स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ दिस वैल्यू a माइनस एक्स y स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, सो दिस वैल्यू इज y क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ y क्यूब को डिवाइड करेंगे, दिस इज y4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस ऑफ इसे इंटीग्रेट करेंगे, सो सर जी दिस इज a माइनस एक्स माइनस y होल पावर 4 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय सर जी दिस इज 3 into 4, दिस इज 12 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू a माइनस एक्स। चलो भैया अब यहाँ पर आप लिमिट रखिए, आपका क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा किसमें सर जी x के फॉर्म में। आ जाओ भाई थोड़ी सी हेल्प करिएगा, क्योंकि पेज अब चेंज हो गया है, तो अब थोड़ा सा इश्यू आ सकता है कि सर जी यहाँ पर थोड़ा सा हमारे से गलत लिखा जाए, तो थोड़े से चांसेस है, बट यार टफ क्वेश्चन तो हमें करना तो पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि टफ है तो सर जी छोड़ दो, ना 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 ऐसे तो हम नहीं करेंगे। y की वैल्यू आपने रखी a माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स होल स्क्वायर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर a माइनस ऑफ x द होल स्क्वायर माइनस दिस वैल्यू इज x स्क्वायर बाई 2, ये वैल्यू क्या सजी x स्क्वायर बाई 2 और y स्क्वायर की जगह a माइनस एक्स रखा, तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 जो आपको अभी सर्कल बनाकर बताया, और ये हो गया a माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू होगी आपकी a माइनस एक्स, और ये y की जगह पर कर देंगे a माइनस एक्स द होल क्यूब, तो ये वैल्यू होगी आपकी a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स द होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस वैल्यू इज y टू द पावर 4, y टू द पावर 4 की जगह पर आ जाएगा आपका a माइनस एक्स होल पावर 4 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 4 प्लस इन दी एंड ये लिखा हुआ है सर जी a माइनस एक्स, तो ये आप y माइनस a माइनस एक्स करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी सर जी, यहाँ पर सिर्फ हमारा बचेगा a माइनस एक्स की होल पावर 4 डिवाइडेड बाई 12। ओके यस सर, चलिए 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 ओके, आपने यहाँ पर सारी चीजें करी, यहाँ पर भी एक्सेस दिस क्वांटिटी 0 दिस क्वांटिटी 0, ये भी हमारा 0, तो यहाँ पर सिर्फ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 12 बचा। ओके अब भाई अब इंटीग्रेट कर दो, अब अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट भी आसानी से हो जाएगा, तो इंटीग्रेट चलिए पहले और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते ताकि यार क्वेश्चन को हमें करने में आसानी हो। ये हो गया एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स द होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 a माइनस एक्स द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 a माइनस एक्स द होल स्क्वायर, यही होगा यस सर। इसकी अगर मैं बात करूं आपसे तो ये है कितना a माइनस एक्स पावर 4, a माइनस एक्स की होल पावर 1 बाई मींस 1 बाई 4 एंड दिस इज a माइनस एक्स की होल पावर 12, तो ये हो जाएगा कितना दिस इज a माइनस एक्स होल पावर 4 डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी 6। अब करो इंटीग्रेट, तो आपने क्या करा सर, एक काम करते हैं सर, सबसे पहले ना थोड़ा सा इसे ओपन और कर लेते हैं, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई और हो जाएगा। दिस इज 0 टू a, दिस वैल्यू इज dx, दिस वैल्यू इज 1 बाई 2 a स्क्वायर x स्क्वायर, ओके एंड देन दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ 2a x क्यूब, 2ab तो ये हो जाएगा 2a x क्यूब एंड दिस इज b स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को तो ये लग रहा होगा कि सर आज पागल हो गए, सर ना जाने क्या करवा रहे हैं। कुछ नहीं भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके गेट एग्जाम में आए हुए हैं, बट हाँ थोड़े से सिंपल लेवल पर आए, तो मैं बस आपको सारे जो टफ पार्ट है सब चीजें मैं ही करवा देना चाहता हूँ ताकि यार आपको परेशान ना होना पड़े। ओके अब इसमें अगर किसी स्टूडेंट को इसमें भी प्रॉब्लम है, ओके यस सिद्धार्थ जी आज की क्लास हुई थी, आप चेक करिए। दिस इज 1 बाई 2 a स्क्वायर x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 minus of a x to the power 4 divided by 4. This value is come out to be how much? This is come out to be x to the power 5 divided by how much? 1 by 2 into 5. This 1 by 10 plus, and this value is a minus x whole power 5, 6 into 5. This is 30, and the limit is from 0 to a. भैया अब आप ना इसमें
अपर लिमिट रख लो a, जैसे ही आपने अपर लिमिट लोअर रखी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी a to the power 5 डिवाइडेड बाय 6। जैसे यहाँ पर रखी, दिस इज a to the power 5 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज प्लस a to the power 5 डिवाइडेड बाय व्हाट सजी 10, और ये है सजी 30, सो दिस वैल्यू a to the power 5 डिवाइडेड बाय 30। करो तो भाई कितना आएगा आपका सर, ये आ जाएगा हमारा a to the power 5 तो हो गया कॉमन, एंड दिस इज 1/6 माइनस 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/30, ये हो जाएगा हमारा कितना सर जी 20। तो आपका a to the power 5 डिवाइडेड बाय 20 इज द राइट आंसर। यस आई नो कि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया, बट यार आप ये देखिए, आपको लेंदी से नहीं, आपको कंसेप्ट से मतलब होना चाहिए कि भैया कंसेप्ट हमें समझ आया कि नहीं। अगर कंसेप्ट समझ नहीं आया तो फिर कोई ही मतलब नहीं। ओके चलिए 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 आगे की तरफ बढ़ा जाए, हाँ या ना। चलिए चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट। चलिए भाई, अब आपका हम किस पर बात करते हैं कि सर जी हमने यहाँ पर चेंज ऑफ ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि सर जी चेंज ऑफ ऑर्डर में अब मैं आपको आगे की चीजें समझाएंगे कि अगर आप ऑर्डर को चेंज करते हैं तब आपकी सारी चीजें किस टाइप की। ओके चलिए, इंटीग्रेशन नहीं देते, पहले एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं कि आप मुझे सिर्फ ऑर्डर चेंज करके बताओ, फिर मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताऊंगा कि आपके ऑर्डर चेंज करने से आपको फायदा क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले तो सिर्फ आप मुझे ऑर्डर चेंज करके बताइए। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन this is double integration from the limit 0 to x, this is 0 to a f of x comma y dx dy। चलिए एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। लास्ट 60 सेकेंड। लास्ट 50 सेकेंड।
फास्ट, लास्ट 17 सेकेंड। चलो भैया, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। आइए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर जी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इसका मतलब क्या है। ठीक है, फिर हम मूव करेंगे किस पर कि सर जी इसका एप्लीकेशन किस टाइप से रहता है। तो सबसे पहले तो हमने सिंपल से चीज पर डील करा है कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। आपने क्या कहा सर, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में आपको बता चुका सबसे पहले की क्लास में ही कि जब हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, उसमें ये चीजें देखी थी। दिस इज चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आप क्या करते हैं कि सर जी इस पर हमारे जिसे इंटीग्रेट करना उस पर कोई फर्क पड़ता है नहीं सर। इसमें आपका क्या होता है सर, इसमें आपको बताया था मैंने क्या कि अगर आप पहले दो केसेस हैं आपके पास कि सर अगर मैं पहले एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूं एंड देन मैं कर रहा हूं सर जी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं फर्स्ट, एंड देन इंटीग्रेट कर रहा हूं सर जी मैं किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, एंड देन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट वाई। अगर मैं ये कर रहा हूं तो सर जी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं इसका ऑर्डर चेंज करूंगा, जैसे ही आपने ऑर्डर चेंज किया, ऑर्डर चेंज का मतलब क्या है, अब आप इसका ऑर्डर चेंज, अब आप क्या करिए सर जी, अब मैं इसमें सर पहले इंटीग्रेट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन करूंगा उसमें क्या सर जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मींस अब मैं करूंगा इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट। ये एग्जांपल से होता है कि अगर आपका पहला, तो अगर ऐसा हो भी सकता है कि पहले आपको y से करना हो फिर x से, तो आपने चेंज किया तो पहले आप x से कर लेंगे फिर y से, तो आपने कहा इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो सर जी ये चीज हम कैसे करते हैं, ये आप कैसे करते हैं सर, अगर मुझे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है तो मैं सर इसमें क्या करता हूं सर, स्ट्रिप का ओरिएंटेशन को चेंज करता हूं। क्या करते हैं सर, स्ट्रिप का जो ओरिएंटेशन है सर जी, स्ट्रिप का ओरिएंटेशन को हम चेंज करते हैं सर जी। कैसे, अगर आपकी क्वेश्चन में आपको कैसे स्ट्रिप गिवन है सर, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप गिवन है, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप गिवन है तो मैं उससे किस में कर दूंगा सर जी, मैं उससे कन्वर्ट कर दूंगा वर्टिकल स्ट्रिप में। और अगर मुझे स्ट्रिप वर्टिकल फॉर्म में गिवन है तो मैं उससे कन्वर्ट कर दूंगा किसमें सर जी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में। अब बात ये आती है कि सर जी इससे में चेंज ऑफ ऑर्डर करने से फंक्शन पर कोई चेंज आता है क्या सर, ये जो फंक्शन है, नो माय डियर। आप क्या कहेंगे सर जी, इससे चेंज ऑफ ऑर्डर करने से आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस पर किसी भी प्रकार से चेंज नहीं आता, नो चेंज। फर्स्ट थिंग, पहली चीज। दूसरी चीज सर जी, चेंज ऑफ ऑर्डर करने से क्या सर हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज होती है, नो माय डियर। आप क्या कहेंगे सर जी, इंटीग्रेशन वैल्यू मींस इंटीग्रेशन वैल्यू जो आपने सॉल्व करा है, आपका इंटीग्रेशन वैल्यू जो आएगी वह चेंज होगी क्या, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ चेंज आपका किस में आएगा सर जी, चेंज आएगा हमारे लिमिट्स में। आपका चेंज किस में आएगा सर जी, लिमिट में चेंज आएगा, और हमारे ऑर्डर चेंज आएगा कि अगर पहले मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा था और फिर y के रिस्पेक्ट में, और अगर पहले फिर y के रिस्पेक्ट में कर रहा था फिर x के रिस्पेक्ट में, तो इस बार चेंज हो जाएगा। ओके, यस सर। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग माय डियर फ्रेंड कि सर जी ये हमें स्ट्रिप के बारे में कैसे पता चलेगा कि स्ट्रिप हमें कैसे दी गई, ये आपको पता चलेगा कि सर इसके बारे में हमें इनिशियल स्ट्रिप्स के बारे में हमें पता किसकी मदद से चलता है सर जी, ये हमें पता चलता है जो हमें लिमिट्स गिवन है उसकी मदद से। ओके, ये मैंने आपको पूरी कहानी बताई है कि कैसे कैसे आप इसे इसे करते हैं। अब बात करते हैं हम इसके क्वेश्चन की, कि आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आ जाओ आ जाओ। आपने क्या करा सर, अगर इसकी मैं बात करूं तो आपने क्या कहा सर, मुझे दिया गया है ये लिमिट। चलिए पहले क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर। आपने कहा सर मुझे ऑर्डर चेंज करना है, ये लिमिट दी गई है 0 to a, दिस इज लिमिट इज 0 to x, दिस इज फंक्शन x comma y and this is dx dy।
यही दिया गया। यस सर। अब मुझे बताइए ये आप दिया गया सर, दिस लिमिट इज फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है सर? दिस इज द लिमिट ऑफ व्हाट सर? दिस इज द लिमिट ऑफ वाई। तो ये आपने क्या कहा सर? दिस इज y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू x। ओके, और अगर आपको y की लिमिट मिल गई तो ये आपकी लिमिट किसकी होगी? लिमिट होगी हमारी x की, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू a। अब आप क्या करिए सर जी, इससे हम बनाइए सर जी ग्राफ पर, ताकि आपको सर रीजन समझ आ जाए कि सर जी एक्चुअल में रीजन क्या है। तो आपने क्या करा सर, अगर मैं बात करूं y आपने कहा दिस इज x एक्सिस, दिस इज अवर y एक्सिस। y इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है? टेल मी। y इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है सर? y इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है नथिंग बट व्हाट सर जी? x एक्सिस ये हो गई हमारी क्या सर जी? दिस इज कम आउट टू बी हाउ मच? ये आपका क्या है सर जी? अवर y इक्वल्स टू 0। ओके सर, अगर मैं आपसे बात करूं y इक्वल्स टू x से, यानी कि क्या होगा सर जी? y इक्वल्स टू x इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप इक्वल्स टू 45। तो ये हो गया आपका y इक्वल्स टू x। x इक्वल्स टू 0 सर जी, x इक्वल्स टू 0 का मतलब ये होता है कि सर जी मैं किसकी बात कर रहा हूं सर जी? y एक्सिस की। ओके, एंड इन दी एंड अगर मैं आपसे बात करता हूं x इक्वल्स टू a, यानी कि आपने क्या कहा सर? दिस x इक्वल्स टू a का मतलब क्या हुआ सर? दिस इज अवर x इक्वल्स टू a। चलो भाई, आपने क्या करा सर जी? इसकी बात करें तो आपका x की लिमिट कहती है सर 0 टू x इक्वल्स टू a तक जाना है। तो आपने कहा सर यहां से स्टार्ट होना राइट हैंड साइड में और यहां पर स्टार्ट होना लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब ओके। वहीं पर आपकी y की लिमिट क्या सिखाती है सर? यहां से मुझे लोअर लेकर स्टार्ट करना है और अपर लिमिट मुझे क्या कहती है सर जी? इससे नीचे की सारी वैल्यूज। तो आपका रीजन कौन सा आया है मुझे बताइए। अगर मैं आपसे रीजन की बात करता हूं तो आपने क्या कहा सर जी? इनकी अगर रीजन की बात करें तो आपका क्या है सर जी? दिस वन। ओके, यस सर, ये हो गया आपका सर जी ओ, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका क्या बी। चलिए कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। आपने क्या करा, इंटरसेक्शन पॉइंट की अगर बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट कितना हो गया सर जी? x इक्वल्स y इक्वल्स टू 0। इस पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू भी a, y की वैल्यू भी a। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आएगा 0,0। ओके, अब आपने यहाँ पर देखा है कि सर स्ट्रिप हमारी कैसे आई है। अब अगर मैं आपसे बात करूं सर स्ट्रिप के बारे में दिया गया मैं y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू x, आपके x, अब मेरी बात सुनिए, अगर आपका वेरिएबल y है इसका मतलब आपकी स्ट्रिप कैसी होगी सर जी? वर्टिकल स्ट्रिप। देखो भाई, ये अगर आपने बात करी तो सर जी ये स्ट्रिप इसी टाइप की है। ये देखो, इसमें अगर बात करें तो सर y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू x जा रही है एंड इससे आप जैसे ही हटाते हैं सिर्फ ये x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू ये आपका x आ जाता है। तो ये हो गई आपकी क्या सर जी? दिस इज ओल्ड स्ट्रिप, दिस इज व्हाट? दिस इज अवर ओल्ड स्ट्रिप। चलिए मुझे बताइए न्यू स्ट्रिप आपकी कौन सी है सर जी? न्यू स्ट्रिप की बात करें, अगर ओल्ड स्ट्रिप आपकी वर्टिकल है तो न्यू स्ट्रिप आपकी कैसी होगी सर जी? न्यू स्ट्रिप मेरी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल। ये लो आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली। जैसे आपने यहाँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली तो ये हो गई आपकी क्या सर जी? न्यू स्ट्रिप। आपने क्या करा सर? ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। और जैसे ही आपकी न्यू स्ट्रिप आई है मुझे बताइए अब आप क्या करेंगे? ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हुआ कि नहीं? हाँ सर जी हो गया है। चलिए लिमिट बताइए न्यू स्ट्रिप की। अगर आप बात करें इसमें हमारा एक्स कहां से वेरी हो रहा है? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट पर अगर आप बात करें तो एक्स कितना है सर जी? एक्स इक्वल्स टू वाई टू आपका कहां तक जा रहा है सर जी? एक्स इक्वल्स टू ए तक हमारा। ओके, चलिए वाई की अगर मैं बात करूं तो आपने वाई क्या कहा सर? कहां से कहां तक वेरी हो रहा है सर जी? वाई हो रहा है 0 से लेके वाई इक्वल्स टू ए तक। तो आपने क्या कहा? वाई इक्वल्स टू 0 टू वाई इक्वल्स टू ए। तो आपकी लिमिट कितनी हो गई मेरे लाल? जल्दी से बताइए। अगर मैं आपसे लिमिट के बारे में पूछता हूँ कि टेल मी द लिमिट, टेल मी अबाउट द लिमिट, तो आपने क्या कहा सर जी? लिमिट की अगर करें तो ऑर्डर हमारा चेंज हो चुका। ये जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई था, पहले हम जिसमें किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे सर जी? dx के रिस्पेक्ट में पहले एंड देन dy के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर जी यहाँ पर हमने क्या करा, हमारा ऑर्डर हमने कहा ये हो जाएगा dy dx। लिमिट सर, लिमिट अपनी कितनी हो जाएगी सर जी? x इक्वल्स टू y टू x इक्वल टू a तक एंड द लिमिट ऑफ y इज y इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू a तक। तो आपकी वैल्यू तो क्या आनी है सर? वैल्यू तो हमारी सेम ही आनी है इंटीग्रेट करने, बट इसका ऑर्डर चेंज हो गया। पहले आप जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे अब आप उसे
बाद में करेंगे, एंड देन जो जिससे आप बाद में कर रहे थे उससे हम पहले करेंगे। ओके, जल्दी से बताइए समझ आया या नहीं? बोलो रे भाई, बोलो बोलो बोलो। टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। समझ आया कि नहीं? चलिए 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 चलिए, अब एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करवाते हैं आपको। दिस इज, क्या करना है आपको, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। आपको दिया गया डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 2 - x 0 to 1, दिस इज एक्स वाई डी वाई डी एक्स। अब आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर भी चेंज एंड ऑल्सो फाइंड आउट इट्स वैल्यू, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए जल्दी से करिए। लास्ट 90 सेकेंड, फास्ट। लास्ट 80 सेकेंड। चलिए जल्दी से करिए भाई। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है माय डियर, ये इस पर एक बार आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके सारे कंसेप्ट सब चीजें यही एक ही जगह पर क्लियर कर देगा ये क्वेश्चन। चलिए टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए यार, अगर हम बात करें तो हमें करना है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपने क्या कहा सर, सबसे पहले आपने क्या करा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा सर जी? सबसे पहले अगर मैं देखे तो ये हमें दी गई लिमिट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में, तो ये किसकी लिमिट है?
जल्दी से बताइए सर जी, दिस इज द लिमिट ऑफ y, और ये आपकी क्या है सर, दिस इज व्हाट सर जी, दिस इज द लिमिट ऑफ x। तो आप सबसे पहले क्या करिए, जो लिमिट दी गई है उससे हमारा रीजन बताइए। तो आपने क्या कहा सर, x y की बात की जाए तो y हमारा कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स तक। और x की अगर मैं बात करूं तो x कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1 तक। चलिए सर, तो हम एक काम करते हैं सर, जो रीजन हमें दिया गया उस रीजन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। चलिए मुझे बताइए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या होगा सर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा हमारा ओपन अपवर्ड पैराबोला, यही होगा जिसमें आपने क्या कहा, x की वैल्यू आप नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव, y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी है, वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, सो दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, ये क्या दिख रहा है सर, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो समझ लेते हैं सर ये कहां कहां कट कर रहा है। अगर मैं बात करता हूं x इक्वल्स टू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू मिलती है सर जी 2, और अगर मैं y इक्वल्स टू 0 रखता हूं तो x इक्वल्स टू 2 मिलता है। तो इसका मतलब आपने क्या कहा सर जी, ये हमारी लाइन कैसी जा रही है, स्ट्रेट लाइन एंड समथिंग लाइक दिस। ओके सर, और इसकी अगर मैं बात करूं x कहां से कहां तक वेरी हो रहा है सर, x वेरी हो रहा है हमारा x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1। तो आपने इससे पहले मैं ये बोलता हूं कि यार ये पॉइंट तो आपका आ गया 0,0, ये पॉइंट बता दो मुझे। तो आपने क्या करा सर जी, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, तो इस पॉइंट पर ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कौन कौन से सर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। तो आपने क्या करा सर जी, एक काम करो, y की जगह पर ये वैल्यू रख दो, दिस वैल्यू, तो ये आ जाएगा कितना, 2 माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी होगी सर, अवर वैल्यू इज कम आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यही हो रहा है, अरे बोलो यार मेरे लाल, बोलो हाँ या ना। यस सर, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो आपने लिख दिया सर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके सर जी, यस सर। अच्छा हमें माइनस में चाहिए ना, तो आपने क्या करा, एक काम करो, हिट एंड ट्रायल कर देख लेते, हिट एंड ट्रायल ही कर लेते हैं। हिट एंड ट्रायल से अगर आप बात करें तो आपने क्या करा सर, अगर मैं हिट एंड ट्रायल लगाता हूं तो हमने अगर सर देखा एट x इक्वल टू हाउ मच सर जी, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो ये भी वैल्यू 1, ये भी वैल्यू 1, तो ये हो गया 2 माइनस 2 इज 0। ओके, तो ये x इक्वल टू 1 होगा, है ना। हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे, या तो फिर आपको यार रूट्स निकालना आता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है, आप उससे कर लीजिए। तो आपने इसकी बात करी तो आपने क्या कहा, यस सर ये हमारा रहा क्या, दिस इज x इक्वल टू 1। तो आपने क्या कहा, x इक्वल्स टू 1 ये है, x इक्वल्स टू 0 क्या होगा सर, x इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट y एक्सिस, ये होगा x इक्वल्स टू 0। तो आपने रीजन की बात करें तो कौन सा रीजन आया, देखिए ये कह रहा है हमारा कहां से सर जी, ये कह रहा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से ऊपर, तो आपने कहा यहां से ऊपर, बट 2 माइनस एक्स से नीचे, आपने कहा 2 माइनस एक्स से नीचे, और आपने कहा x इक्वल्स टू 0 से ज्यादा एंड x इक्वल्स टू 1 से कम, इससे कम। तो आपने क्या कहा सर जी, ये हमारा हो गया रीजन। ओके, अब आप यहाँ पर ओरिएंटेशन समझिए कि आपकी स्ट्रिप का ओरिएंटेशन क्या है। आपकी स्ट्रिप में यहाँ पर जो वेरिएबल लिमिट है वो दी गई y इक्वल्स टू एक्स का। तो आपने कहा कि सर जी अगर मैं इससे ध्यान से समझूं तो मेरे को जो है y एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब मेरी स्ट्रिप कैसी होगी, वर्टिकल स्ट्रिप। और अगर आपको समझना है तो देखो भाई, अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, ये आपकी कौन सी स्ट्रिप है सर जी, दिस इज अवर ओल्ड स्ट्रिप, दिस इज व्हाट, दिस इज अवर ओल्ड स्ट्रिप। और इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो ये क्या हुई, लोअर लिमिट y की कितनी, एक्स स्क्वायर, ये अपर लिमिट क्या हुई सर, y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। समझे, यस सर।